दिसंबर में निर्यात में 6.6% की वृद्धि के साथ चीन ने 2025 में रिकॉर्ड तोड़ा, यानी कि $1.2 ट्रिलियन का व्यापार अधिशेष दर्ज किया है। चीन का व्यापार अधिशेष 2025 में रिकॉर्ड $1.2 ट्रिलियन तक पहुंच गया है, जो निर्यात में 5.5% की कमी को प्रेरित करता था, जबकि आयात स्थिर रहा। चीन की आर्थिक उपलब्धि 2026 में, यानी कि चीन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बढ़त, जिसमें ये अभी न्यूज़ में आ रहा है। तो क्या है खबर? चीन ने $1.2 ट्रिलियन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापार अधिशेष दर्ज किया है। चीन ने विश्व की शीर्ष ऑटोमोबाइल निर्माता के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया है। व्यापार अधिशेष क्या है? तो जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक होता है तो उसे व्यापार अधिशेष कहते हैं। यह देश की आर्थिक मजबूती को दर्शाता है। और चीन का $1.2 ट्रिलियन व्यापार अधिशेष का महत्व क्या है? तो वैश्विक व्यापार में चीन की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। विदेशी मुद्रा भंडार में यहाँ वृद्धि होगी। निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चीन की बढ़त। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का सबसे बड़ा उत्पादक और सस्ती और बड़े पैमाने पर उत्पादक क्षमता यहाँ दिखा रहा है। वैश्विक बाजारों में चीन कारों की बढ़त हिस्सेदारी ऑटोमोबाइल क्षेत्र में चीन की दिखती है, जिसमें क्या है कि इसकी उपलब्धि के कारण सरकारी सब्सिडी और औद्योगिक नीति में क्रांति आती है। मजबूत विनिर्माण आधार होगा। तकनीकी नवाचार और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सेक्टर में निवेश होगा। वैश्विक प्रभाव। अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापार तनाव, विकासशील देशों पर प्रतिस्पर्धात्मक दबाव और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में चीन की केंद्रीय भूमिका दिखाता है। भारत पर इसका इम्पैक्ट होगा कि भारतीय विनिर्माण के लिए प्रतिस्पर्धा है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेक्टर में भारत के लिए चुनौती और अवसर है। आत्मनिर्भर भारत पर जोर देना होगा और नीतिगत सुधार की आवश्यकता है। कॉन्क्लूजन। चीन का बढ़ता व्यापार अधिशेष और औद्योगिक प्रभुत्व वैश्विक आर्थिक संतुलन को प्रभावित कर रही है। भारत को विनिर्माण, निर्यात और तकनीक में निवेश बढ़ाना होगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।